नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा के भेद जानने के लिए सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं संज्ञा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बाद में इसमें 2 और भेद जुड़ गए: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का। लड़का यह शब्द लड़कों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पर किसी विशेष लड़के का नाम नहीं आया है, इसीलिए यह शब्द जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह सब्जी, पर्वत, कुत्ता ये शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण माताजी, आम, घोड़ा, मंदिर, बगीचा, तोता, देश, मामाजी, पेड़। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है, उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है घर। दूसरा वाक्य है, पुस्तकें हमारी मित्र हैं। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है पुस्तकें और मित्र। तीसरा वाक्य, मोर एक सुंदर पक्षी है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है मोर और पक्षी। चौथा वाक्य है, शेर जंगल में रहता है। यहाँ पर शेर और जंगल जातिवाचक संज्ञाएं हैं। पांचवा वाक्य है, कुम्हार बर्तन बना रहा है। यहाँ पर कुम्हार और बर्तन जातिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन। मोहन एक विशेष लड़के का नाम है। प्रत्येक लड़के का नाम मोहन नहीं हो सकता है, इसीलिए मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह है रामायण। रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है। प्रत्येक पुस्तक का नाम रामायण नहीं होता। उसी तरह है हिमालय, टॉमी। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण सोमवार, जनवरी, होली, हिंदी, मुंबई, मयंक, रामायण, प्रेमचंद, ताजमहल। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी। नदी जातिवाचक संज्ञा है और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
क्योंकि वह एक विशेष नदी का नाम है। पर्वत, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि वह एक विशेष पर्वत का नाम है। कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है और टॉमी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि वह एक विशेष कुत्ते का नाम है। लड़की, लड़की जातिवाचक संज्ञा है और स्वरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि वह एक विशेष लड़की का नाम है। आम, आम जातिवाचक संज्ञा है और हापुस आम की एक प्रजाति है, इसके लिए वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है वह उत्तर की ओर गया है। इस वाक्य में उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक दिशा का नाम है। दूसरा वाक्य, बचपन में हम गंगा के तट पर खूब जाया करते थे। यहाँ पर गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 3, भारत विविधताओं का देश है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रावण लंका का राजा था। यहाँ पर रावण और लंका यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पांचवा वाक्य, उनका घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। यहाँ पर चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, दुख, भय, बहादुरी। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं खटास, बुढ़ापा, मोटापा, चतुराई, थकावट, लंबाई, सुंदरता, चोरी, भूख। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। पहला है जातिवाचक संज्ञा से। मित्र, भाववाचक संज्ञा मित्रता, माता, मातृत्व, सज्जन, सज्जनता, चोर, चोरी, वीर, वीरता, डाकू, डकैती या डाका, दानव, दानवता, देव, देवत्व। इसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द है अपना और उससे भाववाचक संज्ञा बनेगा अपनत्व। उसी तरह है अहम, अहंकार, स्व, स्वत्व, मम, ममता या ममत्व, निज, निजता या निजत्व। अब हम देखेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे हरा विशेषण शब्द है और उससे भाववाचक संज्ञा बनेगी हरियाली। उसी तरह काला, कालिमा या कालापन, भला, भलाई, महान,
महानता, मूर्ख, मूर्खता, प्यासा, प्यास। इसके बाद हम देखेंगे क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे क्रिया शब्द है पढ़ना, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगा पढ़ाई। उसी तरह चढ़ना, चढ़ाई, लड़ना, लड़ाई, उड़ना, उड़ान, फैलना, फैलाव, मिलाना, मिलावट, देखना, दिखावा, भागना दौड़ना, भगदड़। अब हम देखेंगे अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। ऊपर अव्यय शब्द है और इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी ऊपरी। उसी तरह वाह, वाहवाही, मना, मनाही, समीप, सामीप्य, निकट, निकटता, दूर, दूरी। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस वाक्य में बुराई भाववाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य सोने की कीमत में भारी गिरावट आई है। यहाँ पर गिरावट शब्द भाववाचक संज्ञा है। तीसरा वाक्य है किसी को भी वहां जाने की मनाही है। यहाँ पर मनाही शब्द भाववाचक संज्ञा है। चौथा वाक्य है उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। इस वाक्य में कठिनाई भाववाचक संज्ञा है। पांचवा वाक्य है अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। यहाँ पर स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा है। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, लकड़ी, पानी। द्रव्यवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं चांदी, दही, चावल, दाल, नमक, तेल, पीतल, लोहा, तांबा। निम्नलिखित वाक्यों में से द्रव्यवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है यह दूषित पानी है। इस वाक्य में पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य है दही खट्टी हो गई है। इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है दही। तीसरा वाक्य है उसने लकड़ी से बने खिलौने खरीदे। इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है लकड़ी। चौथा वाक्य है आजकल चारों ओर प्लास्टिक की भरमार है। इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है प्लास्टिक। पांचवा वाक्य है वहां सारे बर्तन चांदी के थे। इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है चांदी। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ में कई लोग होते हैं, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। गुलदस्ता, गुलदस्ते में बहुत से फूल होते हैं, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, गट्ठर। समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं झुंड, जैसे पक्षियों का झुंड, सभा, श्रृंखला,
जैसे पर्वतों की श्रृंखला। जनता। निम्नलिखित वाक्यों में से समूहवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है, लोमड़ी को बगीचे में अंगूर का गुच्छा दिखा। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है गुच्छा। दूसरा वाक्य है, जंगल में हाथियों का झुंड चल रहा था। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है झुंड। तीसरा वाक्य है, भक्तों की मंडली वहीं ठहर गई। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है मंडली। चौथा वाक्य है, सेना आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है सेना। पांचवा वाक्य है, चोरों का गिरोह पकड़ा गया। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है गिरोह। हमने सीखा, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार या स्वरूप नहीं होता, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से तथा क्रिया से। धन्यवाद। Please like, share and subscribe this channel.